हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर जो कि एमपीपीएससी 2020 का होता है उसका ये 20वां पार्ट है, जिसमें कि हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस लेके आता हूं, जो कि फर्स्ट पार्ट के ऊपर पूरा मैंने बनाया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं, जो कि नया सिलेबस जो कि अभी एमपीपीएससी 2020 के लिए लॉन्च हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज तैयार की है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सीरीज से जुड़ सकें। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है सेलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोज नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं पे शुरू करता हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। लीजिए आ गया ये पहला प्रश्न आपके सामने। मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? विकल्प आपके सामने है, रतलाम, इंदौर, भोपाल और रायसेन। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है रायसेन। रायसेन में बनाई जा रही है ये फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न फिर आ गया आपके सामने। संत रविदास राष्ट्रीय स्मारक संस्थान कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल और इंदौर, भोपाल, उज्जैन या फिर रीवा। तो इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो वो है उज्जैन। उज्जैन में संत रविदास राष्ट्रीय स्मारक संस्थान प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? परंपरागत कृषि व्यवस्था, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, देश की विशाल जनसंख्या या फिर उद्योगों का अल्प विकास। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प सी है इसका। देश की जो विशाल जनसंख्या है यही ये कारण, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का, ठीक है ना, सर्वप्रमुख कारण यही है इसका। अगला प्रश्न आ गया। अनब्रेकेबल सीरीज जो शीर्षक है ये किस खिलाड़ी की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ है इसमें? युवराज सिंह, साइना नेहवाल, मैरी कॉम या फिर सुशील कुमार। तो कौन से प्लेयर है इंडिया जिस पे ये लिखी गई है? तो वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम जो कि इंडियन बॉर्डर बॉक्सर रही हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं। उन्होंने कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इन्होंने अपने नाम पर की है। तो इन्हीं के नाम पर अनब्रेकेबल नाम जरूर याद रखिएगा। अनब्रेकेबल शीर्षक के नाम पर ये उनकी खुद की आत्मकथा का इसमें प्रकाशन किया गया है। अगला प्रश्न आ गया। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो सही विकल्प है इसका राजस्थान। राजस्थान का ये प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक बार पुरुष हॉकी चैंपियनशिप्स जीती है? जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है जर्मनी। जर्मनी ने सबसे ज्यादा बार पुरुष जो हॉकी चैंपियनशिप की ट्रॉफी है वो अपने नाम पर की है। अगला प्रश्न आ गया। जापान की संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नेसेट, खुराल, कारसेट या फिर डायट। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है डायट। डायट कहा जाता है जापान की जो संसद भवन है उसको, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया। नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर मदुरई में। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है, कैपिटल है, वहां पर स्थित है ये नटराज मंदिर। अगला प्रश्न आ गया। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए गए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः क्या है? यानी कि लोकसभा में कितने और राज्यसभा में कितने सदस्यों के यहाँ पर मनोनीत करने का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा। विकल्प आपके सामने है, 12 और 2, 2 और 12 या फिर 7 और 5 या फिर 5 और 7। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, यानी कि लोकसभा में 2 जो कि लोकसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं उनको मनोनीत कर सकता है। तो ये इसका विकल्प सही है, इसको याद कर लीजिएगा। राज्यसभा में 12 का प्रावधान है और लोकसभा में 2 का प्रावधान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है। गोफर उपयोग होता है विभिन्न सूचनाओं के एकत्रीकरण में या फिर सूचनाओं के का केंद्रीकरण करने में, सूचनाओं को स्थानीकृत करने में या फिर सूचनाओं का के विविधीकरण करने में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सूचनाओं को स्थानीकृत करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सी विकल्प इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में ऑनलाइन सेवाओं से
कौन संबंधित नहीं है? कंप्यूटर सर्वर, सैम सिस्टम, अमेरिकन ऑनलाइन या फिर प्रोडीज? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सैम सिस्टम। ये ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आ गया, बैकबोन किससे संबंधित है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या फिर इंटरनेट से? तो इसका जो सही विकल्प है वो है साइबर क्राइम। सी इसका सही विकल्प है। साइबर क्राइम से संबंधित है ये बैकबोन। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेटा ग्रावलर एक सर्च इंजन है या फिर लीड्स कनेक्शंस, ये क्या ना कि स्तरीय 3 कनेक्शन के बराबर का है, या फिर सी बैंड प्रेषण या फिर उच्चीकृत शोध, इंटरनेट परियोजना अभिकरण? तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो वो है मेटा ग्रावलर सर्च इंजन। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम की धारा 14 में वर्णित विशेष न्यायालय के रूप में किस न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाए? सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय को, जिलाधीश न्यायालय को या फिर ये सभी? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सरकार, ये अपना अनुसूचित जाति के लिए है, ये है सेशन न्यायालय। ठीक है ना, सिविल कोर्ट बोलते हैं इसे, उसके लिए निर्दिष्ट किया गया है। मतलब वही इसको पूरा संभालता है, जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 14 धारा 14 के अंतर्गत ये पूरा वर्णित किया गया है। ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं
तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय में मानव अधिकार न्यायालय का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है 3, 4, 5 और 6। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, खून को, दिल को, इनमें से कोई नहीं या फिर फेफड़े। ऊपर नीचे हो गए ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है खून। थैलेसीमिया खून को प्रभावित करता है और ये वंशानुगत है, यानी कि एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, लोकपाल और लोक आयुक्त विधेयक 2013 संसद में कब पारित किया गया था? 17 सितंबर 2013, 18 दिसंबर 2013, 30 दिसंबर 2013 या फिर 1 दिसंबर 2013। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है 18 दिसंबर 2013 को ये विधेयक पारित हुआ था संसद में, लोकपाल और लोक आयुक्त विधेयक। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हो गई थी? 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2006, 2 फरवरी 2002 या फिर 11 मार्च 2006। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है इसमें 2 फरवरी 2000। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की डेट है ये, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा? 67%, 80%, 90% या फिर 50%। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो ए इसका सही विकल्प है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 67% जो जनसंख्या है भारत की, उनको सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का इसमें नियम लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, अगस्ता वेटलैंड हेलीकॉप्टर सौदे का जो विवाद है वो किस देश के साथ में है? भारत इजराइल, भारत इटली, भारत फ्रांस या भारत अमेरिका। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? वो है भारत और इटली के साथ में ये एक विवाद चल रहा है। ठीक है, जिसका नाम है अगस्ता वेटलैंड हेलीकॉप्टर। ये एक हेलीकॉप्टर है जिसके सौदे में कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, ठीक है ना, हवाला कांड हुआ है, तो उस पर ये विवाद इटली के साथ में चल रहा है। अगला प्रश्न आ गया, झुकी हुई जो मीनार है वो कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क की या फिर इटली। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है इटली। इटली की है ये, इटली में स्थित है झुकी हुई मीनार। अगला प्रश्न आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? सरोजनी नायडू,
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित या फिर एनी बेसेंट या मदर टेरेसा। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो वो है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय है। ठीक है, भारतीय थी। अगला प्रश्न आ गया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल या फिर कपल कौन था? रदरफोर्ड, क्यूरीज, डेविस या फिर मिलन्स। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है क्यूरीज। क्यूरीज जो कपल्स थे, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, उनको एक साथ ये नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए मैंने एमसीक्यू सीरीज बनाई है, उसके अंतर्गत ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। कमेंट करके आप अपना जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एमपीपीएससी प्रिपरेशन करने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो इसको देख पाएँ और अपनी प्रिपरेशंस कर पाएँ। लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद नहीं, आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।